हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने अर्धचंद्रासन को कैसे किया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन इस आसन को नहीं कर सकता, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लगातार अर्धचंद्रासन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। फायदे जानने के लिए तो हम बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये आसन करने से इतने ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो जी हाँ, इस आसन से हमें बहुत ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। तो चलिए अर्धचंद्रासन के फायदे की ओर हम बढ़ते हैं। अर्धचंद्रासन का पहला फायदा ये है कि ये हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। आजकल गुस्सा हमें बहुत ज्यादा आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर हम किसी के भी साथ झगड़ने लग जाते हैं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही हो रहा है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं तो अर्धचंद्रासन का अभ्यास आप आज से ही शुरू कर दें। अर्धचंद्रासन का दूसरा फायदा ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। कभी कभी हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम जवान रहे तो बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं, काश हम अभी भी जवान हो पाते। मतलब कि हम जो 20 साल में जो ऊर्जा महसूस कर रहे थे वही ऊर्जा काश हमारे पास होती। हम सभी लोग वैसे तो जवान ही दिखना चाहते हैं। हम सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो ऊर्जावान रहे, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हो जाते हैं, उनका पोस्चर ठीक से नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। अगर आप अपना पोस्चर सीधा रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से आप अर्धचंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि इस आसन में हम पीछे मुड़ते हैं, हमारी कमर को हम पीछे मोड़ते हैं। कुछ इस प्रकार से आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे मोड़ते हैं जिससे कमर पे पूरा स्ट्रेच आता है और इससे हमारे फेफड़े भी खुलते हैं, हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इस आसन को लगातार अभ्यास करने से आपका जो रीढ़ की हड्डी का जो प्रॉब्लम हो रखा है आपको कि कमर से आप ऐसे ऐसे हो गए हैं, तो ये आपका पोस्चर भी सुधर जाएगा और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। अर्धचंद्रासन का तीसरा फायदा ये है कि आपके हृदय चक्र को खोल देता है। जी हाँ, यानी कि आपके अनाहत चक्र को ये ओपन कर देता है। बहुत ज्यादा लोग अपने चक्रों के ऊपर काम कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप योग यात्रा से जुड़े हुए हैं, आप अपनी योग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस आसन का अभ्यास आपने नियमित रूप से करना चाहिए। क्योंकि इस आसन के अभ्यास से आपका अनाहत चक्र खुल जाएगा और आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ जाएगा। आप लोगों से आदर भाव से बात करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर जो भी कड़वाहट है वो सारी निकल जाएगी। और नियमित रूप से अगर आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको फायदे बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। अर्धचंद्रासन का चौथा फायदा ये है कि ये आपके शरीर और मन के प्रति बहुत ज्यादा आदर भाव उत्पन्न करता है, यानी कि आपके आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि दुनिया हमारा सम्मान करे। हर एक इंसान ऐसा चाहता है कि मेरा सम्मान बहुत ज्यादा हो, मुझे लोग सामने से बुलाए। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप खुद का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों से अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। तो आपने अपने शरीर और अपने मन का सम्मान करना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से आप अर्धचंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको ऐसा जरूर महसूस होगा कि मेरा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि इस आसन में हम अपने शरीर को पीछे मोड़ते हैं, हम कॉन्फिडेंस से अपने शरीर को पीछे मोड़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मन में डर जरूर लगता है। शुरुआत में तो डर बहुत ज्यादा सताता है, कहीं हम पीछे गिर ना जाएं। कभी कभी बहुत ज्यादा हम परेशान होते हैं। लेकिन आपको अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि आप इस आसन में आसानी से प्रवेश कर पाए। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है।
हो सके तो आप ऐसे कुछ कुशन भी रख सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा है कि आपका सिर जो है वो नीचे कहीं ना आ जाए तो आप कुशन भी रख सकते हैं, या फिर आप कुछ अच्छा भारी चीज यानी कि जो आपको आपके सिर पर न लगे ऐसी नीचे बिछौना भी रख सकते हैं, जिससे आप अपना बचाव कर सके और आसानी से आप आसन को कर पाए। तो नियमित रूप से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आप अर्धचंद्रासन का अभ्यास नियमित रूप से करें। अर्धचंद्रासन का 5वां फायदा ये है कि ये आपके शरीर को लचीला बनाता है। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा शरीर जो है वो लचीला कब होगा। जो लोग मेरे सेंटर में आ रहे हैं, जो लोग मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा शरीर लचीला कब होगा। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम में, प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाता है, वहाँ पर भी लोग यही पूछते हैं मुझसे कि आप इतने लचीले कैसे हैं, आपका शरीर जो है वो इतना लचीला कैसे हो गया है। तो मैं कुछ बेसिक योग अभ्यास नियमित रूप से करती हूँ ताकि मेरा शरीर जो है उसमें से लचीलापन कभी ना जाए। तो नियमित रूप से आपने अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक रात में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। आपको जो आसन सरल दिखाई दे रहा है वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकता है। जी हाँ, हम ऐसा सोचते हैं कि अर्धचंद्रासन में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ शरीर को पीछे मोड़ना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आसनों का अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है। अगर आप लगातार अर्धचंद्रासन का अभ्यास कर रहे हो तो आप पूर्ण चक्रासन भी बहुत आसानी से कर पाओगे। नियमित रूप से अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो आपका बैक बेंडिंग जो है वो इतना इम्प्रूव हो जाएगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप एडवांस योग प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, एडवांस योग में आप सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से आपने अर्धचंद्रासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए ताकि आपका पूरा शरीर जो है वो लचीला हो जाए। अर्धचंद्रासन का 6ठा फायदा ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बहुत ज्यादा लोग ये शिकायत करते हैं कि हम कितना खाते हैं लेकिन हमारे शरीर को लगता ही नहीं है, हम बहुत ज्यादा पतले हैं, हमें शरीर को बढ़ाना है, हमें मजबूत दिखना है, हमें ताकतवर बनना है, लेकिन खाया पिया तो कुछ लगता ही नहीं है, हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आपने नियमित रूप से योग और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। जी हाँ, हमारे पूर्वज हमें ये चीज विरासत में देकर गए हैं, तो हमें नियमित रूप से योग अभ्यास करना चाहिए। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बाकी के बहुत सारे आसन है, सर्वांगासन, हलासन, गौमुखासन, पश्चिमोत्तानासन, साथ में आप अर्धचंद्रासन का भी अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी, आपको खाया पिया सब कुछ लगेगा। मान लीजिए कि आप बहुत ज्यादा परिश्रम करके घर आए हैं तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी और आप अच्छे से खाना खा पाओगे। और जब आप घर पर ही हो, घर पर बिस्तर पर हो, तब आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती है। आपने ये जरूर महसूस किया होगा। बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो पतले हैं, हमें क्या जरूरत है वर्कआउट करने की, योग अभ्यास करने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग पतले हैं उनके लिए भी योग है, उनके लिए भी वर्कआउट है, उनके लिए भी जिम है। तो नियमित रूप से आपने 1 घंटा खुद के लिए निकालना है, 1 घंटा पसीना बहा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या फिर आप वेट गेन करना चाहते हो, 1 घंटा आपने नियमित रूप से पसीना बहाना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अर्धचंद्रासन का 7वां फायदा ये है कि ये आपकी पेट की सभी समस्याओं को सुधार देता है। बहुत सारे लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो भी लोग मुझसे मिलते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखते हैं, बस एक ही शिकायत लेकर आते हैं, पेट ही ठीक नहीं रहता है, पेट ही खराब रहता है। कभी कभी तो वो लोग बाहर जाते हैं तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये पेट की बीमारी कब छूटेगी। तो नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो ये सारी परेशानी आपकी दूर हो सकती है। अर्धचंद्रासन का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हैं
तो आपको गैस, एसिडिटी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब्ज रहना बहुत लोगों की परेशानी है कि सुबह सुबह उनको कब्ज बहुत परेशान करती है। आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, जहां पर भी जाना होता है आधा घंटा लेट चले जाते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो नियमित रूप से अगर आप अर्धचंद्रासन का अभ्यास करते हैं तो आपका पेट जो है वो परफेक्ट सेट हो जाएगा और आपको कोई भी समस्या कभी परेशान नहीं कर सकती। अर्धचंद्रासन का 8वां फायदा ये है कि ये आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। जी हाँ, आपके फेफड़ों में ये ऊर्जा भरता है। कोरोना के समय में बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए थे, उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हमें ब्रीदिंग इश्यू हो जाते हैं, सांस फूल जाती है, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा थके थके हुए महसूस हो रहे हैं, हमारा शरीर जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो अगर आपको ये समस्या है तो नियमित रूप से आपने अर्धचंद्रासन का अभ्यास करना चाहिए। शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो आपके फेफड़े जो है वो स्वस्थ हो जाएंगे, आपका जो भी ब्रीदिंग इश्यू है वो कम हो जाएगा। अर्धचंद्रासन का आखिरी फायदा ये है कि आपकी सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सभी महिलाएं, सभी लड़कियां ऐसा ही चाहती है कि हमारी त्वचा जो है, हमारे बाल जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर होने चाहिए। बहुत ज्यादा लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं आजकल, तो पुरुषों में भी ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उनको भी अच्छी स्किन चाहिए, उनको भी अच्छे बाल चाहिए। पहले तो सिर्फ महिलाएं इसके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थी, लेकिन अभी तो सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बस मेरा चेहरा जो है वो सुंदर हो जाए, मेरे चेहरे पर जो भी खील मुहासे है वो चले जाए, मेरे बाल जो है वो बहुत ज्यादा घने हो जाए। हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं और हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इसकी ट्रीटमेंट करवाने में। तो आपने ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, आपने नियमित रूप से अर्धचंद्रासन का अभ्यास करना है। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप थोड़े ही दिनों में ऐसा महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर इतना तेज पहले कभी नहीं था और आपके बाल जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम पीछे झुकते हैं, इससे हमारा ब्लड फ्लो जो है वो हमारे चेहरे पर आता है, इससे बहुत ज्यादा हमें फायदे मिलते हैं। खील मुहासे की जो भी समस्या है वो भी इससे दूर होती है, आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाता है, पेट साफ है आपका तो आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आपके बाल बहुत ज्यादा घने हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। सभी वजह यहाँ से शुरू होती है, सभी समस्या पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट ठीक है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ सकती। अगर आप अपना चेहरा सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं तो आपने नियमित रूप से इसका अभ्यास जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।